मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध और नटखट लीला उनकी माखन चोरी की, जिस पर सूरदास जी ने यह भजन लिखा जो काफी प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते और माखन चोरी कराते। जब गोपियां माता यशोदा के पास शिकायत करने आती कि देखो तुम्हारे कन्हैया ने कितना उपद्रव मचाया है, कितना नुकसान किया है, तो माता यशोदा कन्हैया को बड़े ही डांटते हुए सुर में बुलाती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो कन्हैया बड़े ही भोलेपन से कह देते थे कि मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये सब तो बहाना बनाकर आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने घर में ही माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां ने पूछा, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था इसलिए कृष्ण के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायोरी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायोरी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो मुख से निकल गया है। वास्तविकता क्या है हम सभी को मालूम, लेकिन कन्हैया ने सोचा कि अब मुख से निकल गया है तो उसको सिद्ध करके दिखला देना है कि माखन मैंने नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में। मैं नहीं माखन खायोरी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायोरी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने अपने बचाव के पक्ष में अनेकानेक तर्क दिए। सबसे पहला तर्क दिया और बोले, मां भोर होते ही मुझे गाय चराने भेज देती हो, मेरे पास समय ही कहां है। पर बोले, मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ पर मैं घर आयो। री मैया मोरी मैं कब माखन खायो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार। अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं। यहां पर भोर और सांझ के सुरों का वर्णन है। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग सुर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के सुरों में और सांझ सांझ के सुरों में सुना रहा हूं। मेरा यह प्रयास शायद आपको लगे कि यह भोर और ये सांझ। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे, तूने मधु मोहे पर
भोर भयो भोर भयो भोर भयो गयन के बाद तूने मधुबन मोहे पर समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भट क्यों सांझ पर घर आयो सांझ पर घर आयो री मैया मोरी मैं कब माखन खायो री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क तो दूसरा तर्क दिया और बोले मां मेरे इतने छोटे छोटे से हाथ वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। पर बोले मैया मोरे मैं बालक बहियन को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो ये छीको किस विधि पायो ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी बोली कन्हैया तेरे मुंह में जो माखन लगा है ये क्या। कन्हैया ने सोचा रही है तो बड़ी भारी भूल रह गई। उसको भी छुपाया और कहा मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं हुआ तो कन्हैया ने सोचा कि अब थोड़ी मां की खुशामद कर ली जाए तो शायद मां मान जाए। अब देखिए शब्द सुर ताल और भाव से ये दिखाना है कि कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं। अरे हरी मोरी मैया प्यारी प्यारी मोरी मैया भूरी भारी मोरी मैया प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कैसी न्यारी भूरी भारी मोरी मैया प्यारी प्यारी मोरी मैया सुंदर सुंदर भोरी भारी प्यारी प्यारी मोरी मैया मैया तू जननी मैया तू जननी मन की अति भोली तू जननी मन की अति भोली इनके कह पति आयो री मैया मोरी इनके कह पति आयो री मैया मोरी। कोई असर नहीं हुआ मां के ऊपर तो कन्हैया ने सोचा कि अब थोड़ा गुस्सा भी दिखला दिया जाए तो शायद मां मान जाए। तो बोले मां सुबह सुबह एक लाठी और एक कंबल दे देती हूँ और गाय चराने भेजती हूँ कल से ये सब कुछ नहीं ये सब वापस। और बोले मैया ये ले अपनी लकुटी कमरिया ये ले अपनी लकुटी कमरिया तूने बहुत ही नाच नचायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई। अंत में कन्हैया ने एक ऐसी बात कह दी जो कि कोई भी मां नहीं सुन सकती। कन्हैया ने मां से कहा मां ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है तुम्हारे मन में क्या है ये आज मैं जान गया। और बोले मैया मोरी
मैया जी ये तेरे कुछ भेद उपज है, मैया जी ये तेरे कुछ भेद उपज है। तूने मोहे जान्यो परायो जायो, तूने मोहे जान्यो परायो जायो। सूरदास तब भी हंसी यशोदा, सूरदास तब भी हंसी यशोदा। ले उरकंठ लगायो, ले उरकंठ लगायो। नयन नीर भरी आयो, नयन नीर भरी आयो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। एक छोटे से माखन के लिए इतनी बड़ी बात कोई भी मां नहीं सुन सकती। उन्होंने मान लिया कि हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। एक तरफ कन्हैया कह रहे हैं अरे मैया मैं नहीं माखन खायो, दूसरी तरफ मैया कह रही हैं कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया ने देखा कि अब तो मां मानी गई, तो अपने ही शब्दों में स्वीकार किया। यहां पर सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने बड़े ही भोलेपन से मां के आंसू पोंछे और कहा हो सुन मैया मोरी, हो सुन मैया मोरी, हो सुन मैया मोरी, हो सुन मैया मोरी। मैंने ही माखन खायो री मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो री मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो री मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो री मैया मोरी। मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन खायो।